A wire of resistance R is stretched such that its radius is halved. Find the new resistance। तो हमें रेजिस्टेंस और रेडियस के बारे में रिलेशन पता है कि जब भी आप वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे और अगर रेडियस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वी नो द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस। दैट इज व्हाट कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको पता है कि जो आपका न्यू रेजिस्टेंस R2 आएगा अपॉन R1 कैन बी रिटन एज क्या, R1 अपॉन R2 होल पावर 4। ऑलराइट, ओके। तो नाउ व्हाट वी आर गिवन कि जो रेडियस है वो हाफ हो रहा है। इट मीन्स वी कैन राइट कि जो आपका R2 है दैट इज हाउ मच, दैट इज हाफ ऑफ R1, है ना। तो यहाँ से बताओ कि जो R1 बाई R2 का रेशियो आएगा 2 आएगा ना। देखो R2 बाई R1 तो हाफ है, तो वी कैन राइट कि जो आपका R1 अपॉन R2 है दैट इज हाउ मच 2। फाइन, तो व्हाट वी नो कि जो आपका R2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, R2 बाई R1 है वो कितना होता है R1 अपॉन R2। ध्यान रखना यहाँ R2 आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे R1 आएगा स्मॉल r। फाइन ना, तो इसका पावर कितना होगा दैट इज 4, है ना। तो हमें पता है कि R1 बाई R2 कितना है 2 है, तो जो 2 का पावर 4 लिखोगे दैट इज हाउ मच 16। ऑलराइट, तो हमें यहाँ से क्या मिला R2 अपॉन, अब बताओ जो R1 है मतलब जो इनिशियल रेजिस्टेंस है दैट इज हाउ मच वी आर गिवन, दैट इज R। तो यहाँ पे R लिख सकते हो आप इक्वल टू 16। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली जो आपका R2 आएगा ना, इस R को ट्रांसपोज करोगे है ना, तो कितना आएगा दैट इज 16 टाइम्स ऑफ R, है ना। मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस का 16 टाइम्स आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट,